आवाज़ गुजर और दादे कौम माँ थारो बहुत बहुत इस्तकबाल और थारो मेज़बान मोहम्मद हनीफ एक बार फिर थारी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जिस तरह के तमाम अक्सर जाने हम सियासी व समाजी शख्सियत संग थारी मुलाकात आवाज़ गुजर और दादे कौम के ज़रिए करवाता रहा। इसी सिलसिला ना आगे बताते हैं। आज हमारे नाल जो शख्सियत मौजूद हैं यू ना किस तारुफ को महताज नहीं, बकरवाल कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा ना और अपनी ज़िंदगी में मुझ सारा कारनामा अंजाम देता है। मजीद इन्हां के नाल गलबात करांगा, जानांगा इन्हां की कहानी ते इन्हां की ज़बानी। ताले भाई, सबसे पहले थारा शुक्रिया कि तुमने अपना कीमती वक्त दितो। सबसे पहले हूँ थारा बचपन से शुरुआत करूँ कि बचपन किस तरह बितायो और तालीम की तू हासिल की। जी हनीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया असल में थारो भी और आवाज़ गुजर और दादी कौम को भी, क्योंकि मैंने बिल्कुल याद है कि आवाज़ गुजर जी है फरा चौधरी जम्मू के बिच कैमरों ले गए हमारे पीछे, हमारे साथ दे में हमारे नाल चले में जी। जिस वक्त मैं पैरों के बूट उतारिया था फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन वास्ते है, या करीब 2017-18 की गल है, और फिर दरमियान में जिस वक्त कठुआ में वो बच्ची को मसलो हो जी, तो आवाज़ गुजर को एक बहुत बड़ो रोल रहा है, ख़ासकर इस गुजर बकरवाल कौम के अंदर नौजवानों के अंदर शऊर पैदा करने वास्ते, चाहे वो शऊर सियासी है, चाहे समाजी है, चाहे इल्मी है। तो हूँ सबसे पहले तो तुम थारो मशहूर हाँ थारा इस पूरा पोर्टल को, थारा इस चैनल को और थारा जोड़ा भी लोग इस संग जुड़े हुए हैं उन सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों ने करीब उन सारे ही ने जानूँ। इश्तियाक मिसबा साहब जैसा लोग जुड़े हुए हैं थारे नाल, शाजिया मैडम जैसा लोग जुड़े हुए हैं, और सांबा तू नवा नौजवानों ने मौका दितो है जिनके अंदर हुनर जो मारो जो एक टैलेंट है नौजवानों के अंदर, उसका भी मौका दितो, और तम दे माशाल्लाह कम कर ही रहे हैं। तो शौकत नसीम साहब की ये सोचना आगे बताता मैं उनको मशहूर भी हैं और बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। और यह चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि मेरा जैसा एक नौजवान की ज़िंदगी किस तरीका नाल तक पहुँची, उस उन चीज़ों पर भी नौजवानों ना या बरादरी का बाकी लोगों ने या गैर बरादरी का लोगों ने इस चीज़ को पता चला है। तो सबसे पहला तो मशहूर हम थारो जित तक ताल्लुक़ है मेरा जनाब आज तक का सफ़र हो, तो खैर पहले भी बाज़ो मरतबा होती रही गल बात अलग अलग चैनल्स पर, तो बहरहाल मैंने कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी उस पर गल करने की लोड़ है नहीं, वो समझ तो नहीं, वक्त की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मुख्तसरन तब ना हूँ या चीज़ दस्तो चलूँ कि हूँ एक खाना बदोश कबीला तो ताल्लुक़ रखूँ और खाना बदोश परिवार के अंदर मेरा जन्म हो, और तम यह भी सोचेंगे कि आज भी मेरे कोल जब क्यों पार्टी के अंदर पीडीपी के अंदर यूथ प्रेसिडेंट एंड ट्राइबल सेल को स्टेट को, और आने वाला वक्त में इंशाल्लाह असम्बली इलेक्शन में भी उम्मीद की जा सके कि शायद मैंने पार्टी की तरफ मौका मिलेगा। लेकिन दूसरी साइड मेरे को आज भी एक मरला ज़मीन की ना जम्मू के अंदर और ना कश्मीर के अंदर है, तो मैं आज भी खाना बदोशी ज़िंदगी बसर करूँ। बहरहाल यह मेरे वास्ते फ़ख्र को बायस है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वालिदैन ने एक गुजारिश करना चाहूँ कि जड़ा लोग यह चीज़ कहें कि नहीं जी खाना बदोशी की हालत में अपना बच्चा ना नहीं पढ़ाया जा सकता, उन वास्ते हूँ यह गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरा वालिदैन के कोल बहुत ज़्यादा तूफ़ान जानवर नहीं था, क्योंकि तमना पता ही है कि गुजर बकरवाल बिरादरी के अंदर जिसके कोल जानवर ज़्यादा हमें, तो हमारे कोल बाकी कोई जायदाद तो होती नहीं, तो जिसके कोल जानवर ज़्यादा हमें बस वो मुकदम है, और फिर वो उसकी चले भी है, उसके कोल चार पैसा भी है, फिर वो हर तरीका नाल अपना रसूख इस्तेमाल करे और हर एक चीज़ में वो अपनी दखल अंदाजी करवा ले। तालिब भाई, सबसे पहला ये सवाल है कि अक्सर तम एक एडवोकेट और फिर सियासतमान, इसके पीछे के कुछ राज है और किस तरीका ना जहन में या गलाई थी ने सियासत में जाओ। जी जनाब, वाकई यो है कि हालात इंसान ना बदल के रख छड़े। बुनियादी तौर पर कोई ना तो सियासी आदमी है, क्योंकि मेरा ख़ानदान में किसी ने सियासत की है, शायद किसी ने सीन भी ना पता होगा। लेकिन दूसरी साइड क्या है कि हालात के वो अकबर अलाहाबादी साहब को शेर है कि जनाब गुर्बत जड़ी है वो बड़ी पैड़ी चीज़ है, मर्द का एतबार होती है, कुछ इस तरह का वो कर गया, बाकी ये देखने वाला सामीन इसने ठीक कर लेगा। तो हाँ बिल्कुल, मर्द का एतबार होती है, बिल्कुल। तो यही मसला है जनाब। बुनियादी तौर पर जब मेरा वालिदैन ने मैंने स्कूल के अंदर पाया, वो एक चीज़ मतलब पिछला चीज़ नाल जुड़ी हुई है, गुजारिश करूँ कि जड़ा लोग यह सोचें कि नहीं जी हम खाना बदोश हैं और फिर हमारे को ज़राई नहीं, तो मेरा वालिदैन के कोल सिर्फ 20 बकरी थी, और फिर उन्होंने मैंने पढ़ाया स्कूल के अंदर, फिर कॉलेज के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट MM कॉलेज के अंदर जम्मू के अंदर मैं पढ़ाई शुरू की। तो जिस लोग तुम लोग थारो आखिरी सवाल है कि फिर इस सियासत के अंदर आने को क्या मकसद, तो
جب میں جموں یونیورسٹی کے تحت گورنمنٹ ایم کالج کے اندر داخلہ لیو اس وقت ہوں کالج میں پڑھ رہے تھا اور الحمدللہ ات بھی ایک مطلب اپنی جی شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب لوگوں کی نوجوانوں کے اسٹوڈنٹس کا جڑا مسائل تھا وہ اٹھاتا رہا تھا. تو اسی درمیان میں ایک یونیورسٹی کے اندر پروگرام ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرفوں. اب چونکہ ہمارے نال فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو ماں اور بیٹی یا دامن اور چولی کو رشتہ ہے تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا اس وقت کا منسٹر صاحب نے یہ گل کہی کہ جناب اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو سیو دا فارسٹ. تو جنگلات نہ بچانا بہت لازمی ہے. تو کسی بھی ایک گجر لیڈر نے اس کے یہ گل نہیں کہی کہ جناب تم بالکل ٹھیک گل کہہ رہے ہیں لیکن برائے کرم یہ چیز بھی وضاحت کرو کہ یہ جڑا لوگ فارسٹ ڈویلیئرز ہیں یہ جڑا لوگ فارسٹ پروٹیکٹرز ہیں جڑا لوگ جنگلات نہ بچاویں ان کو کیا ہے تم نے ان کے واسطے کا اسکیم سوچی جی. تو اس وقت کوئی جواب معقول نہ ملے. پھر ایک کشمیری برادری کو ڈوڈا کو آدمی کھڑے ہوئے ایک شخص اور انہوں نے وہ سوال منسٹر صاحب تو کیا کہ جناب یو آر سیئنگ ویری رائٹ لیکن آپ یہ بھی بتائیں کہ فارسٹ بہت بڑی انڈسٹری ہے نو ڈاؤٹ لیکن یہ گجر بکروال کمیونٹی ایک بہت بڑی یہ بھی ایک بہت بڑی اسٹیٹ کی انڈسٹری ہے. تو آپ ایک انڈسٹری کو بچانے کے لیے دوسری انڈسٹری کو ختم کر دیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس وقت میرا ذہن میں گل بدلی کہ نہیں یار بنیادی طور پر دیکھیں ہوں ذاتی طور پر جناب اپنے بزرگوں کو بہت احترام کروں لیکن میرے سیاست کے اندر آنے کو مقصد یہی ہے کہ گجر بکروال قوم کے اندر جڑا آج تک لوگوں کو مننا یہ ہے جناب کشمیری حق آ گیا گجروں کو لوگوں کو مننا یہ ہے شاید ڈوگرا حق آ گیا میرے مننا یہ ہے اور میرا تجربہ بھی یہ ہے ہوں مطلب دعویٰ نال یہ گل کہوں کہ تم میرا ایک کشمیری ایسو دس چھڑو جس نے تھارا کسی گجر بکروال بچہ کا ہاتھ پچھو پین خاص کے پھینکے ہوا ہے وہ اسکول نہ جاتا ہوا اور ہاتھ پچھو پین خاص کے پھینک چھڑے ہوا ہے کہ جناب تم نہ پڑھیو. تو بنیادی طور پر اس قوم کی پسماندگی ہاں جڑا حکمران رہا وقتاً فوقتاً وہ پالیسیز نہیں بنائی لیکن بناتا بھی کیوں تھارا لوگ جڑا اس کے اندر تھا ان کو حق بنے تھے ان کے واسطے لڑنا پالیسیز اچھی پالیسیز بنانی. تو جناب جس وقت سمجھ یہ آئی کہ یار سارو ہی گڑبڑ ہے اور یہ جڑا ہمارا کھڑپنچ ہے ہماری برادریاں کا لیڈر ہے تو ہر قبیلہ کے اندر ایک لیڈر ہے ہر برادری کے اندر ایک کھڑپنچ ہے تو ان یہ سارا کا سارا لوگ جڑا یہ بڑا لیڈراں کا لبیک کہنے والا ہے اور انہیں کا مطلب جو بھی کہیں گے وہی گل ہے. طالب بھائی اکثر موجودہ وقت کی گل کروں کہ وقت کا لحاظ سے اگر ہم دیکھا تو بھارتیہ جنتا پارٹی کو دور ہے اور ہم بھارتیہ جنتا پارٹی میں تو جا سکیں تھا ذہن میں کہ ترم آئے کہ نہیں جی میں پی ڈی پی میں جانا تو پی ڈی پی تمہیں سکتا آ گیا. جی جناب بھارتیہ جنتا پارٹی نہیں ہے بنیادی طور پر یا ہندوستان کے اندر آر ایس ایس کی حکومت ہے اور ہماری بہت بدقسمتی ہے جموں کشمیر کا. مطلب سامعین نہ گزارش کروں کہ جڑا ہمارا نوجوان باہر کی ریاستوں کے اندر جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا خاص کر جموں کے اندر بھی کر رہے ہیں تھوڑا بہت آر ایس ایس کے بارے جانیں لیکن ہمارا کشمیر کا خاص کر نوجوان جڑا ہے وہ اس بارے میں نہیں علمیت رکھتا کہ یہ آر ایس ایس کے بلا ہے. آر ایس ایس ہندوستان کی بہت ہی منظم تنظیم ہے جڑی 1924 میں بنی تھی اور ان کا جڑا پہلا فاؤنڈر تھا جس نے یہ تنظیم بنائی جناب انہوں نے یہ گل کہی تھی کہ مسلمان عورتوں کو ریپ کرنا اگر کوئی مارو آر ایس ایس کو ورکر کرے تو برو نہیں ہے. تو اس جماعت کے اندر جانو آر ایس ایس ایکول ٹو بی جے پی بی جے پی از ایکول ٹو آر ایس ایس تو وہ اس کی ماں ہے. تو ایک گزارش تھا کہ یہی تھا سوال کو جواب کمپلیٹ کروں کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے اندر جانو تو ایک مسلمان واسطہ ہے جس کو ایمان زندہ ہوا ہے جس کے اندر ایک رتی برابر بھی ایمان ہوا ہے وہ تو جناب بی جے پی کے نال دور دور کو رشتوں بھی نہیں رکھ سکتا. رہ گیا تعلق پی ڈی پی کو میرے واسطے 2019 تک نیشنل کانفرنس پی ڈی پی بی جے پی کانگریس یہ سارا کی ساری ایک ہی جیسی تھی لیکن فائنلی جس وقت میں پتہ لوگوں کی آصفہ کا اس معاملہ میں کٹھوا میں ہوں اور میرا ساتھی نے لڑتا یہ چیز پائی کہ بی جے پی آر ایس ایس نے اپنا نیوز چینل جڑا ہندوستان کا بڑا نیوز چینل ہے ان کے ذریعے جس وقت ہمارے خلاف کمپین شروع کی میں نے اس میں مین ایکیوز بنایا کہ اس بچی کو قتل خود اس لڑکا نے کیا ہے. اور چونکہ ہوں ہمیشہ یہ گل کہتا رہا ہوں کہ جناب اگر تمنا جنگلات میں گزرانا حقوق نہیں دینا تو ٹھیک ہے بھائی 2-4 ڈسٹرکٹ جڑا جموں کے اندر ہیں ہندو میجورٹی والا اس کے اندر مور دین 90% جڑی زمین ہے وہ کسٹوڈین زمین ہے. 1947 میں ہمارا جڑا والدین ہمارا جڑا باو اجداد تھا وہ یاد ہے شہید کر چھڑیا یا پاکستان چلا گیا تو وہ زمین ہم نہ دے چھڑو. ایک چیز تو ہونی چاہیے نا ٹھیک ہے تم جنگلات کو کیا ہم نے ختم کر چھڑیا ٹھیک ہے جنگلات تم رکھو لیکن کسٹوڈین کی زمین دو. تو انہوں نے وہ پوائنٹ چاہ کے اوت لائے اوت کی کہانی اوت لائی اور بنا پتہ نہیں حریت کو ایجنٹ اور پاکستان کو ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کر کے بنا جیل بھی بھیجو میرا بڑا خاص رشتہ داراں تک نہ خرید لی ہو گیا. تو پھر سمجھ آئی کہ واحد ایک لیڈر تھی ریاست جموں و کشمیر میں جس نے اس بچی کا کیس دوں اتنا سارو سیاسی فائدہ بھی نہیں ملے ہو اور نہ اس نے لین کی کدی کوشش کی اور اس نے بے لوس ہو گیا بغیر کسی لالچ تو جناب اس نے اس بچی کا مسئلہ پر سٹینڈ لیو اور کیوں کہ نہیں جموں کشمیر کی کرائم برانچ جو ہے وہ قابل ہے
वही इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, सीबीआई को कोई केस। अब तुम थोड़ा जो इस मसला ना एक गुजारिश करूँगा समझियो, सीबीआई ने केस देने को मकसद ये तो चौधरी लाल सिंह बीजेपी पूरी की पूरी अद्धी कांग्रेस बहुत सारा और लोग भी कहना नहीं चाहते इस वक्त हम अलायंस में, ये सारा लोग मिल के कहता कि सीबीआई होनी चाहिए। सीबीआई को मतलब ये हो कि डायरेक्ट सीबीआई को वे सांझी राम और उसका वे जड़ा साथी था वे छूट जाता और मेरा जैसा एक नौजवान ना आसिफा के कत्ल में फांसी लग जानी थी। यह चीज मैडम नंदरू पता चल गई, हालांकि उन तक पीडीपी के नाल भी नहीं तो उन्होंने यह गल की कि नहीं एक कत्ल तो पहले हो गया, अब दूसरा कत्ल मैं नहीं होने दूंगी, और उन्होंने सीबीआई ने एकदम इनकार किया और फाइनली उस बच्ची का ना अल्हम्दुलिल्लाह लोग तो यह कहें कि उसमें हम लड़े हमने इंसाफ। लेकिन मेरी जान एक गुजारिश हुई करूँगा कि उस वक्त अगर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा सीएम नहीं होती तो जनाब आज उस बच्ची को हमने इंसाफ बिल्कुल ना मिले हो। तो वही एक चीज़ तो हूँ पीडीपी के अंदर कोई जनाब कोई मिनिस्टर बनने वास्ते नहीं आयो, कोई एमएलए बनने वास्ते नहीं आयो, कोई बिना कई पावर की हूँ हदियतन आया हुआ, क्योंकि हूँ जिस वक्त सड़कों पर लड़ूँ तो नंगे पैरें उस वक्त मेरी बिरादरी का सारा खड़पैंच जाके बीजेपी के अगर नमस्तक हो गया और लाल सिंह का पैरा में चढ़ गया। यह एक खातून थी जिसने दम रखियो हमने उस बच्ची को इंसाफ मिले। मिना इसलाई पॉलिटिक्स करनी है, मेरी पॉलिटिक्स पावर गेनिंग वाली नहीं है, मेरी इसलाई है। मैं गुस्सो भी करूं, नौजवानों के ऊपर नाराजगी भी करूं अपनी बिरादरी के ऊपर, क्योंकि मेरी इसलाई पॉलिटिक्स है, मेरी कोई पावर गेन वाली तो है नहीं है। मैंने कुछ ना तो वोट लेना बिल्कुल ताली भाई हूँ मौजूदा वक्त की गल करूँगा कि इस वक्त ना खासकर हम गुजर बकरवाल की अगर गल करा और अक्सर मेरा यो कम रहा कि ग्राउंड जीरो पर जाके देखो जाए कि गुजर बकरवाल ना कुछ हासिल होएगा। खासकर हम गुजर बकरवाल की गल करा अगर तो गुजर बकरवाल यही गल कही कि पिछली सरकार ने भी कुछ नहीं दी और मौजूदा सरकार ने भी कुछ नहीं दी। मौजूदा सरकार भी सिर्फ झूठा दावा करे और पिछली सरकार ने भी आज तक कोई दी तो नहीं है। फॉरेस्ट राइट एक्ट जिस तरह हमने गल फॉरेस्ट राइट एक्ट अज तक लागू नहीं हुए, वो हक भी गुजर बकरवाल नहीं था। लेकिन के लगे आने वाला वक्त में के कुछ हालात रहे जी अकला साहब, फॉरेस्ट राइट एक्ट जब तक एक नवी सरकार जिसने पॉपुलर सरकार की हो जाए लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं बनने लगी तब तक फॉरेस्ट राइट एक्ट बिल्कुल नहीं मिलने लगो। हाँ शोर शराबो जरूर हुएगा, यूट्यूब पर चंद वीडियो चढ़ जाएंगी, 10 चीज़ होंगी, कुछ लोगों ने ला दितो जाएगा, आप कंपेन करो आप बोलो, ये चीज़ चलती रहेंगी। बहरहाल दूजी जरा तुमने क्यों पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया हूँ या तुमने खून नाल लिख के दियूँ कि जनाब आने वाली सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर अगर जमात इस्लामी की भी बन जाए, गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की भी बन जाए, गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस की भी बन जाए, तब भी गुजरों का मसला हल नहीं हो सकता। यह हूँ तुमने गारंटी दी हूँ। उसकी वजह हूँ तुमने दसूँ कि कुरान करीम के अंदर आयत मुबारक है जनाब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सब तो पहली आयत मुबारक नाजिल हुई इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी कि रब को ना लेके पढ़ो। जिड़ी कौम पढ़न नहीं लगी जनाब उसकी ना तरक्की कदे भी किसी एंगल नाल नहीं मिल सकती, चाहे तुम उसका हर महला भी एक कैबिनेट मिनिस्टर बना छोड़ो। पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने नाल की तरक्की हो जाएगी मिसाल का तौर पर, हालांकि बिना उसको जाती तौर पर फायदा हो जाएगा। लेकिन एक आम गुजर बकरवाल ना जो कठुआ के अंदर है, जो वाड़वन के अंदर है, आज जो जनाब उड़ी के अंदर पहाड़ों के ऊपर है, जो पुंछ का दूर दराज इलाका में, जो जनाब सोनामर्ग में जाके आज जाके लकड़ियां वास्ते भी सोनामर्ग तो लेके तो लद्दाख के भी जाके अपना वक्त गुजारे, उन लोगों ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन को मकसद किया है। उन्होंने किए था वो एक गुजारिश है थारे नाल। और दूसरी गुजारिश है जनाब कि जब तक हमारा लीडर था वो जरूर करें कुछ पढ़िया लिखा हुआ कि जनाब जब तक इस कौम में सर छोटू राम नहीं पैदा हो से, जब तक इस कौम में जनाब सर सईद अहमद खान साहब नहीं पैदा हो से, तब तक ये कौम नहीं बदल से। तो जनाब हम दावा दे सुखा करा एक वाज एक जो खतीब है कुरान जो एक हमारा इमाम साहब जुमा की नमाज तो पहले खुतबो दे रहे हो, वो इमाम साहब खुतबो यह दे रहे हैं कि जनाब झूठ ना बोलियो, तो असर व गल तद ही करेगी जब इमाम साहब खुद झूठ ना बोलता होया। अगर इमाम साहब आप झूठ बोलता रहा तो गल वे करेंगे भी लोगों ने नींद आवेगी। तो बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। तो जनाब हूँ मसलो जो है हूँ किसी पर ब्लेम नहीं लाता हूँ, आने वाला वक्त की गुजारिश यह है अगर खुदा ने हमने मौका दी तो नौजवाना ना पढ़िया लिखा हुआ नौजवाना ना मेरी हमेशा कोशिश रही है कि पढ़िया लिखा हुआ नौजवान एक्टिविज्म में आगे आना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह बरमार पई हुई है। आज तुम करीब मतलब हमारी रूदाद कौम में शायद मेरा पहला इंटरव्यू है। तो मेरा जैसा एक एक्टिविस्ट को जिसने जम्मू के अंदर साथियों समेत गुजरात के अंदर पहले एक्टिविज्म शुरुआत की, तो मेरा जैसा आदमी ने 1.5-2 साल बाद मौका मिलो, यानी कि थारे को अब लाइन पर लाइन लगी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड के अंदर अब नौजवान आगे आ रहे है और कोशिश कर रहे हैं नौजवान स्ट्रगल करेंगे। तो हर मोहल्ला के अंदर ऐसा नौजवानों की जरूरत है, हर मोहल्ला के अंदर एक हनीफ अकला साहब की जरूरत है। तो जनाब जब तक इस कौम ना इलम नहीं दितो जा सके, जब तक इसके वास्ते अदारा नहीं खड़ा हो से, जिस तरह अवैसी साहब ने देखो जनाब एक गुजारिश मेरा यही मानना है, लोग के पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, हूँ कहूँ ना डर्टी पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। गंदी सियासत गंदो खेड है, सियासत गंदो खेड नहीं है। सियासत ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसी है ना जनाब, हमना हिकमत अमली क्या है, सुलह हदीबिया के तो है ना, चार्टर ऑफ मदीना के है ना जनाब,
مساق مدینہ جس نے کی ہو جائے ریاست مدینہ کی بنیاد